हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मसाला मन स्टोरीज। बॉलीवुड मसाला एक अलग अंदाज में। आजकल एक नाम ट्रेंड कर रहा है और आज की वीडियो भारतीय हिंदी सिनेमा के 90 के दशक की एक ऐसी अदाकारा के ऊपर है जिसकी खूबसूरती, दिलचस्प अदाएं और सुंदर रंग रूप ने हिंदी सिनेमा के साथ करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बनाया। इस अभिनेत्री की खूबसूरती का ऐसा जलवा था हिंदुस्तान के सिनेमा प्रेमियों के बीच कि इनके चाहने वाले इस अदाकार को देखने के लिए पिक्चर हॉल में लंबी लंबी लाइनें लगाते। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो। 90 के दशक में इस अभिनेत्री की वो लोकप्रियता थी कि इस अदाकार के चाहने वाले लोगों ने इन्हें भगवान के बराबर बना दिया। जहां ये खूबसूरत अदाकारा बेहद बोल्ड अवतार में फिल्मी पर्दे पर आग लगा रही थी, तो वहीं इस अभिनेत्री की निजी जिंदगी में वो आग लग गई कि ये अभिनेत्री कभी भी उस आग से बाहर ही नहीं आ पाई। सभी को खुदा की खुदाई ने मारा। इतनी खूबसूरत और चर्चित इस अदाकारा की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि इस अभिनेत्री को आना पड़ा सबके सामने नग्न अवस्था में? क्यों इस अभिनेत्री को पैसों के खातिर उतारने पड़े थे अपने शरीर से कपड़े? और वो कौन था जिसने इस अभिनेत्री को खींच लिया आपत्तिजनक अवस्था में? तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस अभिनेत्री की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि इस अभिनेत्री की खूबसूरती के नाम पर भारतीय अदालत ने लगा दिया था 15,000 रुपए का जुर्माना? क्यों इस अभिनेत्री के नाम कानून ने निकाला था गिरफ्तारी वारंट? तुम्हारे अंदर आज भी मुझे पाने की हसरत क्यों जिंदा है। भारत सरकार ने इस अभिनेत्री को भगोड़ा घोषित करके कर ली थी इसकी सारी जमीन जायदाद जब्त? इस अदाकारा की जिंदगी में वो कौन सा फिल्म निर्माता आया जिसने फिल्म में काम करने के बहाने की थी शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश? मुझको लंबी उम्र की दुआ न दो, जितनी गुजरी नागवार गुजरी। क्यों इस अभिनेत्री को भारतीय हिंदी सिनेमा में काम पाने के लिए लेनी पड़ी अंडरवर्ल्ड की शरण? और क्या आप जानते हैं क्यों इस अभिनेत्री को भारतीय हिंदी सिनेमा से बाहर कर दिया गया? क्यों इस अदाकारा को भारत देश छोड़कर जाना पड़ा विदेश? क्यों ये अभिनेत्री आगे चलकर फंस गई 2,000 करोड़ के नशीले गैर कानूनी काम में? कोई और नहीं बल्कि ममता कुलकर्णी है। इंटरनेशनल ड्रग्स रैकेट की जांच कर रही ठाणे पुलिस ने ड्रग माफिया विकी गोस्वामी के साथ रह रही ममता कुलकर्णी को आरोपी और बनाया। कहते 25 साल पहले अचानक ये अभिनेत्री सब कुछ छोड़ छाड़ कर भारत देश से भागकर बन गई एक सन्यासी। मैं प्रचंड चंडी के आद्य स्वरूप हूँ। मैंने 23 साल की तपस्या की, मुझे इन लोगों ने रख दिया पीछे। रहस्यमयी रही ये एक्ट्रेस आज एक बार फिर से क्यों लौट कर आई है हिंदुस्तान की सरहद में? और भारत आकर इस अभिनेत्री ने खोले वो राज जिन पर पड़ी थी सालों से झूठ की धूल। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं खूबसूरत और संदिग्ध एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी के बारे में। कोई जाए तो ले आए, मेरी लाख दुआएं पाए। मैं तो पिया की गली, मैं तो पिया की गली, दिया भूल आई रे। ममता कुलकर्णी का जन्म 20 अप्रैल 1972 को एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम मुकुंद कुलकर्णी था। इनकी 2 बहनें थी, मिथिला और मोलिनी। इनकी दोनों बहनें भारतीय हिंदी सिनेमा से जुड़ी थी। ममता ने स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई मुंबई से पूरी की। ममता कुलकर्णी कभी भी हिंदी सिनेमा में आना नहीं चाहती थी, लेकिन उनकी माँ की इच्छा थी अपनी बेटी को हीरोइन बनाने की। इसलिए महज 19 साल की उम्र में ममता ने माँ के कहने पर फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। ममता कुलकर्णी ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत साल 1991 में एक तमिल फिल्म नंबर गर्ल से की थी। इनकी पहली तमिल फिल्म सुपरहिट फिल्म बनी और देखते ही देखते
ममता साउथ की चर्चित अभिनेत्री बन गई। पहली ही फिल्म से ममता अपने चाहने वालों में ऐसी लोकप्रिय हो गई कि लोगों ने इनके नाम को अपने शरीर पर गुदवा लिया। तो मेरा नाम उनके हाथों पे, क्या उसको बोले, टैटू। ममता की लोकप्रियता बॉलीवुड में पहुंची तो इनको पहली हिंदी फिल्म मेरा दिल तेरे लिए मिल गई। हालांकि ये फिल्म चल नहीं पाई, लेकिन इसके बाद ही ममता को सुपरहिट फिल्म तिरंगा मिल गई। मेरी जान बचा दे, ओए बाबा मेरी जान। लेकिन ये फिल्म नाना पाटेकर और अभिनेता राजकुमार के नाम रही और ममता कुलकर्णी को इन फिल्मों से कुछ खास फायदा नहीं मिला। हिंदी सिनेमा के फिल्म निर्माताओं को इनकी खूबसूरती भा गई और साल 1993 में इनको फिल्म आशिक आवारा मिली। इसी फिल्म से एक्टर सैफ अली खान ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की थी और ममता इसमें लीड अभिनेत्री के तौर पर सैफ अली खान के साथ काम कर रही थी। फिल्म ने अच्छा काम किया और ममता को हिंदी सिनेमा में पहचान मिल गई। ममता को इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर की तरफ से न्यू फेस ऑफ द ईयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। लकी नंबर, अरे तू है मेरा लकी नंबर, तेरा नंबर है 12, मैं हूँ आशिक, आशिक आवारा। ममता कुलकर्णी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि इनकी पहली तेलुगु फिल्म की कामयाबी के बाद इनको एक साथ 7 फिल्मों के ऑफर्स आए, लेकिन ये चली आई थी बॉलीवुड की तरफ। बॉलीवुड में भी ममता की झोली में बड़े बड़े बजट की फिल्में थी, जिसमें ये वक्त हमारा है, करण अर्जुन, बाजी, क्रांतिवीर, आंदोलन, बेकाबू, घाटा, सबसे बड़ा खिलाड़ी, नसीब, चाइना गेट, छुपा रुस्ता जैसी हिट और सुपरहिट फिल्में। को ये कभी याद नहीं आता कि पब्लिक ने कितना प्यार दिया। आपकी पहली फिल्म सैफ अली खान के साथ में आशिक आवारा आई, एकदम हिट हो गई। जहां आप जाती थी लोग आपको प्यार करते थे। जी जी। तो ममता उस दौर के सभी बड़े और चर्चित अभिनेताओं जैसे सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, सैफ अली खान, सनी देओल, अक्षय कुमार, गोविंदा और सुनील शेट्टी के साथ फिल्मी सिनेमा को 4 चांद लगा रही थी। बोलो 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 जिंदड़ी है कहाँ, जिंदड़ी वहाँ तेरा संग है जहाँ। दोस्तों, ये तो था ममता कुलकर्णी का फिल्मी करियर। आइए बात करते हैं ममता कुलकर्णी की निजी जिंदगी के बारे में, जिसकी वजह से ये अभिनेत्री आज बनी हुई है एक रहस्य। बात करें ममता कुलकर्णी ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत अपनी मां के कहने पर मॉडलिंग के जरिए की। मॉडलिंग के दौरान इन पर साउथ फिल्म निर्माताओं की नजर पड़ी और इनको पहली तेलुगु फिल्म नंबर गर्ल मिली। फिल्म सुपरहिट रही, जिसके बाद इनकी एक और तेलुगु फिल्म प्रेम शिखरम आई और इस फिल्म की कामयाबी और सफलता ने कमाई के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस फिल्म से साउथ में ममता की फैन फॉलोइंग ऐसी बढ़ी कि इनके चाहने वालों ने हैदराबाद में इनका एक मंदिर ही बनवा दिया। ममता अपने चाहने वालों के लिए भगवान से कम नहीं थी और कुछ इस तरह की थी ममता कुलकर्णी की लोकप्रियता। क्यों मुंडा मेरी उम्र दा हाय, मेरी उम्र दा। ममता कुलकर्णी की जिंदगी सफलता के पायदान पर थी, तो ऐसे में साल 1993 में ममता कुलकर्णी की जिंदगी में वो हुआ जिसकी शायद ममता को भी उम्मीद नहीं थी। दरअसल ममता ने एक फिल्मी मैगजीन स्टार डस्ट को स्टारडम के चलते अपना एक बेहद आपत्तिजनक अर्धनग्न फोटोशूट करा लिया, क्योंकि ये तस्वीरें उस वक्त के हिसाब से काफी बोल्ड तस्वीरें थी। और जैसे ही ये अर्धनग्न तस्वीरें उस मैगजीन पे छपकर लोगों के बीच आई, तो समाज में एक हड़कंप सा मच गया। 20 रुपए में बिकने वाली वो मैगजीन 100 रुपए की कीमत पर बिक रही। इन तस्वीरों की वजह से ममता की हर तरफ कड़ी आलोचना और विरोध प्रदर्शन होने लगा। लोगों ने ममता को समाज और संस्कृति और आने वाली पीढ़ी के लिए खतरा मान लिया। कुछ संगठनों ने इनके लिए इस काम के लिए आपराधिक केस भी दर्ज करा दिया। और बड़ी हैरानी की बात है कि ममता की इस तस्वीर की वजह से इनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया। ममता के ऊपर कानूनी तौर पर 15,000 रुपए का जुर्माना लग गया। हालांकि जहां एक तरफ ममता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और पुलिस केस हो रहे थे, वहीं भारतीय हिंदी सिनेमा के बड़े बड़े लोगों का साथ
और समर्थन भी ममता कुलकर्णी को मिल रहा। बहुत लोगों ने ममता के इस कदम को काफी हिम्मत भरा और काबिले तारीफ माना। ममता कुलकर्णी जहां अपनी खूबसूरती के चलते कई बड़ी बड़ी अभिनेत्रियों से आगे थी, वो अब इस फोटो शूट के बाद बोल्डनेस में भी सबसे आगे हो गई। ममता के इस बोल्ड फोटो शूट के बाद ही इनके पास हिंदी सिनेमा में एक से बढ़कर एक फिल्मों के ऑफर भी आ गए। ममता हिंदी सिनेमा की टॉप एक्ट्रेस तो नहीं थी, लेकिन इनका स्टारडम उससे भी कम नहीं था। ममता कुलकर्णी जब सनी देओल की फिल्म घातक कर रही थी, तो इनकी दोस्ती फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार संतोषी से हो गई। अब ममता राजकुमार संतोषी की अगली फिल्म चाइना गेट में हीरोइन के रूप में नजर आई, लेकिन इस फिल्म के दौरान ममता और राजकुमार संतोषी के बीच झगड़ा हो गया। दरअसल ममता कुलकर्णी ने राजकुमार संतोषी को लेकर कहा कि राजकुमार संतोषी उनको शारीरिक संबंध बनाने के लिए परेशान कर रहे हैं, लेकिन ममता ने जब इसका विरोध किया तो ये दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। राजकुमार संतोषी इनको फिल्म से निकलवाना चाहते थे, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार इसी दौरान राजकुमार संतोषी के पास अंडरवर्ल्ड से छोटा राजन नाम की गैंगस्टर का कॉल आया और उसने ममता को परेशान ना करने के लिए कहा। अभी कॉल खुद ममता ने कराया या फिर किसी और ने, लेकिन इन सब के चलते पहली बार सभी लोग भाप गए कि ममता के अंडरवर्ल्ड के साथ कुछ ना कुछ ताल्लुक है। इसके बाद राजकुमार संतोषी ने ममता के साथ फिल्म की शूटिंग आराम से बिना ममता को कुछ कहे सुने पूरी की, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो देखा कि ममता के आधे से ज्यादा फिल्मी सीन फिल्म से हटा दिए गए थे, जिसका ममता को बहुत बुरा लगा। हालांकि ये फिल्म चल नहीं पाई। डाकू पकड़ने आओ यहाँ। तो आप नहीं चलेंगे? चलिए, शौक से चलिए, आपको तो फ्री कुली मिल गया यहाँ पर। लेकिन मैं आपको कुली नहीं समझती। ममता कुलकर्णी से पहले राजकुमार संतोषी के ऊपर कुछ ऐसे ही आरोप मशहूर अभिनेत्री मीनाक्षी शेषाद्री भी लगा चुकी हैं। ममता कुलकर्णी के साथ चाइना गेट फिल्म के दौरान कुछ और भी ऐसा हुआ था, जिसकी वजह से ममता कुलकर्णी काफी चर्चा में रही। दरअसल ममता कुलकर्णी फिल्म में काम करने के दौरान फिल्म के एक्शन डायरेक्टर टीनू वर्मा के काफी नजदीक आते, जबकि टीनू पहले से ही शादीशुदा थे और 2 बच्चों के पिता भी थे। ममता और टीनू को लेकर कहा जाता है कि इन दोनों ने चोरी छुपे शादी कर ली थी और इस शादी को सबसे छिपा कर रखा, लेकिन होने को भला कौन टाल सकता है। एक बार टीनू और ममता को टीनू की पत्नी ने बेहद आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया, जिसके बाद खूब हंगामा हुआ और मामला शांत करने के लिए टीनू ने ममता से दूरियां बना ली। ममता कुलकर्णी ने कभी भी इस रिश्ते को लेकर कुछ नहीं कहा, लेकिन टीनू वर्मा ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने ममता कुलकर्णी के प्यार में आकर अपने परिवार को छोड़कर एक बड़ी गलती की थी, और उनका ये इंटरव्यू ममता कुलकर्णी और टीनू के नाजायज रिश्ते की गवाही दे रहा है। मोहब्बत का दर्द बड़ा जानलेवा होता है पूजा जी। मैंने तो तुम्हें माफ किया, मगर दोबारा कभी इंसान का जन्म मिले तो मोहब्बत जरा सोच समझ कर कीजिएगा। ममता कुलकर्णी की जिंदगी में हमेशा कुछ न कुछ विवाद बनता ही रहा, जिसकी वजह से वो हमेशा सुर्खियों में। ममता कुलकर्णी एक बार बिहार रांची में एक प्रोग्राम के लिए गई थी, और जिसकी वजह से आज तक ममता का नाम लिया जाता है। दरअसल ममता कुलकर्णी ने अपने इस प्रोग्राम के लिए उस वक्त 1,25,00,000 रुपए लिए थे। ये रकम काफी ज्यादा है। इतनी फीस तो अभिनेत्री पूरी फिल्म की भी नहीं मिलती थी। इस बात का खुलासा तब हुआ जब लालू प्रसाद यादव का चारा घोटाला सबके सामने आया, और उसकी जांच में सामने आया चारा घोटाले का कुछ पैसा ममता कुलकर्णी के बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर किया गया। जब ममता से इसकी पूछताछ की गई, तब ममता कुलकर्णी ने बताया कि मुझे ये पैसा मेरे डांस प्रोग्राम के लिए दिया गया था। अब दोस्तों, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से देश के नेता आम जनता के पैसे हड़प कर किस तरह से अय्याशियों में उड़ा। ममता कुलकर्णी की जिंदगी विवादों से घिरी हुई थी। विवाद उनका पीछा ही नहीं छोड़े थे। वो एक समस्या से बाहर आती तो दूसरी से घिर जाती। साल 1997 में वो एक बार फिर से मुसीबत में आ गई। दरअसल दुबई में एक हाई प्रोफाइल पार्टी हुई थी
उस पार्टी में ममता कुलकर्णी के अलावा और कई हिंदी सिनेमा के चर्चित चेहरे थे। इस पार्टी में इन स्टार्स को बेहद महंगे तोहफे दिए गए थे। ये तोहफे दिए गए थे विक्की गोस्वामी की तरफ से। विक्की गोस्वामी अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के लिए काम किया करता था, लेकिन जब छोटा राजन जेल चला गया तो सारा काम विक्की गोस्वामी ने ही संभाला। लेकिन कुछ समय बाद दुबई पुलिस ने विक्की को भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। 1997 में विक्की गोस्वामी जेल में थे और कुछ साल बाद जेल में अच्छे व्यवहार के चलते इस अपराधी विक्की गोस्वामी को रिहा कर दिया गया। रिहा होने के बाद विक्की और ममता दुबई छोड़कर केनिया शिफ्ट हो गए। लेकिन साल 2014 में ममता की कुछ फोटोज सोशल मीडिया पे दिखाई थी, जिसमें ये एक योगिनी के रूप में दिखी। फिल्मों में बेहद खूबसूरत दिखने वाली ममता कुलकर्णी का हुलिया पूरी तरह बदल चुका था इन फोटोज में। चंडी के जो है वो ऐश्वर्या है स्वरूप में है, उसकी 64 योगिनियां होती है। तो 23 साल से मैंने मेरे अंदर उन योगियों को जागृत करके रखा। इसके बाद साल 2016 में ममता कुलकर्णी के ऊपर एक और बड़ी मुसीबत आई। मुंबई पुलिस ने जब 2000 करोड़ का एक नशीली दवाओं का रैकेट पकड़ा, उस रैकेट में ममता कुलकर्णी और विक्की गोस्वामी का नाम आया। मुंबई से सटे ठाणे में पकड़ी गई अब तक की सबसे बड़ी ड्रग्स की खेप से अब एक नया नाम जुड़ रहा है। वो नाम है कभी बॉलीवुड में दौलत और शोहरत कमा चुकी एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी का। ठाणे पुलिस ने 2200 करोड़ की जो खेप पकड़ी थी, उस केस में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके बाद एक बड़ा खुलासा हुआ है। पता चला है कि नशे की वो खेप का कनेक्शन इंटरनेशनल ड्रग तस्कर विक्की गोस्वामी के साथ है। इतना ही नहीं, पुलिस को शक है कि विक्की के इस धंधे में बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी भी शामिल है। इनकी तलाश शुरू की गई, लेकिन दोनों ही पुलिस को नहीं मिले, जिसके बाद मुंबई थाने की स्पेशल कोर्ट ने ममता कुलकर्णी को भगोड़ा घोषित कर दिया और साल 2017 में इनके मुंबई स्थित संपत्ति को जब्त कर लिया। ड्रग्स केस में ममता कुलकर्णी को आज थाने की अदालत ने भगोड़ा घोषित कर दिया और विक्की ने सजा से बचने के लिए जेल में ही ममता से शादी कर ली। ममता कुलकर्णी के बारे में अफवाहें थी कि उन्होंने ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी से शादी कर ली। हालांकि कई साल पहले उन्होंने इस पर सफाई देते हुए कहा था कि मैंने कभी किसी से शादी नहीं की है और ना ही मैं अभी शादीशुदा। ये सच है कि मैं विक्की को प्यार करती हूँ, लेकिन उसे ये भी पता होना चाहिए कि अब मेरा पहला प्यार भगवान है। इसके बाद ममता पूरी तरह से लापता हो गई। उनका नाम भारत में वांटेड की लिस्ट में था, लेकिन इतने सालों के बाद हाल ही में कुछ दिन पहले साल 2024 में ममता हिंदुस्तान वापस आ गई और आते ही उन्होंने एक निजी न्यूज चैनल पर अपना एक इंटरव्यू दिया, जिसमें ममता अपने आप को एक सन्यासी बता रही हैं। उनका कहना है कि अब वो पूरी तरह से भगवान की शरण में है और उनकी भक्ति में लीन है। 2012 तक मैंने बहुत कड़क तपस्या वो ऐसी ऐसी बातें कर रही हैं जिनको सुनकर और देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि ये वही ममता है जिनकी खूबसूरती की दुनिया दीवानी थी। जनवरी 2025 में ममता कुलकर्णी को प्रयागराज में महाकुंभ मेले में किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर नियुक्त किया गया। समारोह के दौरान उन्होंने त्रिवेणी संगम पर पिंडदान अनुष्ठान किया और उन्हें आध्यात्मिक नाम श्री यमाई ममता नंदगिरी दिया गया। आज ममता भले ही बहकी बहकी सी बातें कर रही हो, लेकिन कानून का शिकंजा बेददार कर रहा है, क्योंकि ममता कुलकर्णी को अभी बहुत सारे ऐसे सवालों के जवाब देने हैं जो ना जाने कितने ही सालों से अधूरे पड़े थे, और ममता कुलकर्णी कभी भी अपने पुराने अतीत से भाग नहीं सकती। सबसे ज्यादा विवाद हो रहा है आपको महामंडलेश्वर बनाए जाने के लिए, और वो भी किन्नर अखाड़े का। अब आप किन्नर तो है नहीं, आप तो स्त्री हैं। ममता कुलकर्णी के वापस आने से बहुत से सवालों के जवाब भले ही मिल जाएं, लेकिन ये कभी किसी ने नहीं सोचा था कि वो इस तरह से बने बनाए अपने नाम को खराब कर। ममता कुलकर्णी के लिए बड़े बुजुर्गों की एक कहावत बहुत सही है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे लोग अपनी अच्छी खासी जिंदगी को खराब कर लेते हैं। ममता कुलकर्णी अपने समय पर टॉप की हीरोइन थी, लेकिन इतने ऊंचे पायदान पर होने के बावजूद ममता कुलकर्णी को बॉलीवुड के कुछ लोगों ने बहुत परेशान किया और उनको वो नाम फेम नहीं मिलने दिया जिसकी वो वाकई हकदार थी। इसका दूसरा पहलू ये भी था कि ममता कुलकर्णी के अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के साथ रिश्ते थे,
जिसकी वजह से बॉलीवुड की फिल्में तो उन्हें मिली लेकिन मान सम्मान नहीं मिला। तो आपको क्या लगता है, ममता कुलकर्णी का अंडरवर्ल्ड रिश्ता उनको ले डूबा या ममता कुलकर्णी को उनका प्यार ले डूबा? कमेंट करके हमें अभी अपनी राय बता। आज की वीडियो बस यहीं तक। दुआओं में याद रखना। मसाला मन स्टोरी।